मोदी जी आपको दियों का कुछ रेट तो कम करना पड़ेगा, बहुत महंगे दिए बता रहे हो आप। इतने महंगे दिए कौन खरीदेगा? देखो योगी जी, तुम्हें दिए खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है कोई बात नहीं। मैं 1 रुपए का एक ही दिया बेच रहा हूँ, इससे सस्ता दिया नहीं बेचूंगा मैं। मोदी जी इससे तो मैं शहर से आया हूँ, शहर से ही दिए खरीद के ले आता। शहर में 1 रुपए के 2 दिए मिल रहे थे। क्या बताऊँ, अब दिवाली की छुट्टी पे मैं गाँव आ गया, शहर दोबारा जाऊंगा भी नहीं, दिवाली बाद ही जाऊंगा। अगर मेरा शहर जाना होता तो शहर में दिए सस्ते मिल जाते। देखो योगी जी, ऐसे दिए तुम्हें नहीं मिल सकते शहर में, जैसे दिए ये हैं, बिल्कुल पक्के आग में अच्छी तरीके से तपे हुए। वहाँ तुम्हें 1 रुपए के 2 दिए जरूर मिल रहे हैं वो, लेकिन वो कच्चे दिए हैं, बिल्कुल कच्ची मट्टी के अच्छे तरीके से आग में तपे हुए नहीं होंगे। लेकिन मोदी जी मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे दिए तो सस्ते मिल रहे थे। मोदी जी लेकिन केजरीवाल जी भी तो गाँव में दिए सस्ते बेच रहे हैं, आप दिए बहुत महंगे बेच रहे हो। योगी जी गाँव में केजरीवाल जी की भी दुकान है दियों की, वो 1 रुपए के 2 ही दिए बेच रहे हैं। जिस रेट में तुम्हें शहर में दिए मिल रहे थे उसी रेट में केजरीवाल जी गाँव में बेच रहे हैं दिए, खरीद लो उनसे जाके। राउंड केजरीवाल जी के दिए मेरे दियों की तरह हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है जितने अच्छे दिए मेरे होंगे उतने अच्छे दिए किसी के नहीं हो सकते, इस बात को तुम समझ लो। मोदी जी एक बात बताओ, दियों के साथ कोई मेहनत का काम तो हमें करना नहीं है, बस दियों को जलाना है। आपके दिए भी जलेंगे और केजरीवाल जी से अगर हम दिए खरीदेंगे उसमें भी तेल डाल के दिए जलेंगे। अखिलेश यही तो बात है, मेरे दिए बिल्कुल पक्के हैं। अगर मेरे दियों को जलने के लिए रखोगे ये फूटेंगे नहीं, और केजरीवाल जी के दिए कच्चे हैं, उनमें जैसी आग लगाओगे चटक के टूट जाएंगे। आग की लपट को झेल नहीं पाएंगे केजरीवाल जी के दिए। अब तुम्हारी मर्जी है, किसी के भी दिए खरीद लो, चाहे मेरे खरीद लो चाहे केजरीवाल जी के दिए खरीद लो, मैं अपने दिए तो सस्ते नहीं बेचूंगा, इस बात को समझ लो। चलो मोदी जी क्या करा जाए, शहर नहीं जाना हो रहा, नहीं तो शहर से दिए लेके आता, बहुत अच्छे शहर में दिए मिल रहे थे। चलो आप ही दिए दे दो, क्या करूं मैं? केजरीवाल जी के दियों पे मुझे पैसे भरोसा नहीं है, आप ही दे दो। 50 रुपए के 50 दिए दे दो, इस दिवाली पे 50 रुपए के 50 दिए ठीक रहेंगे। और भाई लोग को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी मोटरसाइकिल को यही रोक लो, आखिरकार तुम्हारी दुबई से मोटरसाइकिल आई गई। कम से कम 2 महीने से आप कह रहे हो कि दुबई से मेरी मोटरसाइकिल आने वाली है, आने वाली है, आखिरकार आपकी ये मोटरसाइकिल आई गई। लेकिन मोदी जी ये आपकी मोटरसाइकिल लंबी बहुत है, इसमें तो बहुत से लोग बैठे हुए हैं, मुझे भी बैठा लो इस मोटरसाइकिल पे। ये मोटरसाइकिल इतनी ज्यादा लंबी है इसीलिए तो दुबई से बनवा के लाया हूँ इसे मैं। इसको बनवाने में 1 महीना लग गया, इसीलिए मैं कहता था मेरी मोटरसाइकिल जरूर आएगी। आखिरकार बन के तैयार हो गए, देखो दुबई से आ गई मेरी मोटरसाइकिल। और योगी जी रही इस पे बैठने की बात, अभी तो बहुत से लोग बैठे हुए हैं, इन सब लोगों को जरा गांव घुमा लाऊं, उसके बाद आपको और केजरीवाल जी, मनोहर लाल खट्टर जी सबको मोटरसाइकिल पे बैठाऊंगा मैं। मोदी जी इस तरीके से बातों में ही वक्त जाया करते रहोगे, जगह जगह आप अपनी मोटरसाइकिल को रोक रहे हो, अरे सीधे चले रहो। अच्छा राहुल एक बात बताओ तुम मुझे, जब मोदी जी ने ये दुबई से मोटरसाइकिल मंगवाई है इतनी लंबी, तो इस मोटरसाइकिल को देखने के लिए लोग तो रुक पाएंगे इस जगह जगह पे? हाँ नीतीश कुमार जी आप बिल्कुल सच कह रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मोटरसाइकिल है इतनी लंबी, इसे देखने के लिए लोग मोटरसाइकिल को रुकवा लेते हैं मेरी। मोदी जी ये मोटरसाइकिल तो बहुत ही ज्यादा लंबी है, इन सब लोगों को घुमा के आओ फिर मुझे बैठाना मोटरसाइकिल पे। मनोहर लाल खट्टर जी इतनी जल्दी हम इस मोटरसाइकिल से नहीं उतरेंगे जब तक कि लंबा सफर नहीं कर लेंगे। मोदी जी इस मोटरसाइकिल को लेकर शहर चलो, बड़ा मजा आएगा इस मोटरसाइकिल से शहर जाते हुए। नहीं लालू जी अभी शहर नहीं ले जा सकता इस मोटरसाइकिल को, क्योंकि ये नई नई मोटरसाइकिल आई है, इतने लोग इस पे बैठे हुए, रास्ते में चालान भी कर सकता है। और दूसरी बात मैं गाँव के सारे लोगों को इस पे बैठा के घुमाना चाहता हूँ। केजरीवाल जी तुम लोग तैयार रहो, मैं इन लोगों को घुमा के आता हूँ, फिर तुम लोगों को बैठा के ले जाऊंगा। मोदी जी मुझे तो ऐसा लग रहा है आप अपनी इस मोटरसाइकिल पे मुझे अभी बैठा लो, बहुत मन कर रहा है बैठने का। केजरीवाल जी हमने भी बहुत देर इंतजार किया है मोदी जी की इस मोटरसाइकिल पे बैठने के लिए, थोड़ी देर इंतजार करो, सब्र करो सब्र। हाँ केजरीवाल जी अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ी देर इंतजार करो, हम मोदी जी की इस मोटरसाइकिल से कम 50 किलोमीटर की दूरी तय करके आएंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जी सही से धक्का लगाओ इस घोड़ा गाड़ी में, सही से धक्का लगाओ। अखिलेश जल्दी चले आओ, तुम भी आ जाओ, धक्का लगाओ इस घोड़ा गाड़ी में। क्या बताऊं इस नदी में से इस घोड़ा गाड़ी को निकालना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, मेरा घोड़ा इस नदी से निकलना ही नहीं चाहता है। वो तो ये कहो इस टाइम नदी में पानी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी है, नहीं तो बड़ा दिक्कत होती। मोदी जी दिक्कत होती, बेफालतू में अपने घोड़े के ऊपर इतना वजन लाद रखा है आपने, घोड़ा गाड़ी को बिल्कुल ओवरलोड कर रखा है। आप ये खेत का अनाज लाद के इसके ऊपर इतना ज्यादा क्यों ला रहे हो ये बताओ? अरे अपनी इस गांव की नदी में दूर दूर तक कहीं पुल है नहीं, तो नदी को ही पार करके आना जाना पड़ता है,
फिर भी तुम अपने इस घोड़े के ऊपर इतना ज्यादा वजन लाद के ला रहे हो। अखिलेश क्या बताऊं, मैं तो यही चाह रहा था कि मैं अपने घोड़े के ऊपर कम अनाज ला दूं, कम अनाज ला दूं, लेकिन ये योगी जी नहीं माने। ये बोले घोड़ा तो इतना वजन लेके इस नदी से निकल ही जाएगा, थोड़ा सा वजन और लाद दो इसके ऊपर, थोड़ा और लाद दो। अब थोड़े थोड़े के चक्कर में इतना ज्यादा वजन हो गया इसके ऊपर कि घोड़ा गाड़ी ओवरलोड हो गया। अब ये घोड़ा गाड़ी इतना वजन लेके चल ही नहीं पा रहा है इस नदी में से। अगले बातों से काम नहीं चलेगा, धक्का लगवाओ इस घोड़ा गाड़ी में, तभी ये मेरा घोड़ा आगे को बढ़ेगा। मोदी जी मेरे ऊपर तो बात को टालो मत, आप ही इतना ज्यादा वजन इस घोड़े के ऊपर लाद के लाए हो। मैं तो ये कह रहा था तुम्हारा ये घोड़ा जितना भी वजन लेके आराम से नदी पार कर ले, उतना वजन लाद लो इस घोड़े के ऊपर, और तुम जितना ज्यादा वजन लादोगे अपने घोड़े के ऊपर उतना ही मैं ज्यादा पैसा दूंगा। तुम तो भाड़े के चक्कर में ज्यादा वजन लाद के लाए हो अपने घोड़े के ऊपर। लेकिन योगी जी अब तो ये नदी से घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, मुझे लग रहा है इसके ऊपर जो वजन लदा हुआ है अनाज का, वो अनाज यहीं पे उतारना पड़ेगा, इसके ऊपर से वजन कम करना पड़ेगा, तभी घोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन मोदी जी ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, यहाँ तो चारों तरफ नदी का पानी है, यहाँ से अगर वजन हल्का करोगे, वजन उतारोगे तो मेरा अनाज पानी में भीग जाएगा। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं आपको भाड़ा दे रहा हूँ, मेरा अनाज आराम से इस नदी से बाहर निकालो। अगले धक्का लगवाओ, घोड़ा आगे बढ़ने लगा, घोड़ा आगे चलने लगा, जल्दी से धक्का लगाओ। हाँ योगी जी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, घोड़ा आगे बढ़ने लगा। अगले तेजी से ज्यादा सा धक्का लगाओ, ताकत से धक्का लगाओ, नहीं तो योगी जी का अनाज पानी में खराब हो जाएगा। और भाई लोग को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सही तरीके से आग नहीं जला रहे हो, चूल्हे में कढ़ाई गर्म हो ही नहीं पा रही है। अरे तुमने मैंने मिलके गांव में दाने भूनने का काम शुरू किया है, मेरा काम दाने भूनने का है और आपका चूल्हे के नीचे आग जलाने का है, लेकिन आप सही तरीके से आग जला ही नहीं पाती हो चूल्हे के नीचे। भाई सोनिया जी एक बात बताओ, कितनी तेजी से आग जलाऊं? आग जलाते जलाते मुझे भी गर्मी लगने लगी, बिल्कुल चूल्हे के सामने बैठे बैठे। कम से कम दाने भूनने का काम तो शुरू करो। अपना लोग किसी भी एक व्यक्ति के दाने भूनने के 5 रुपए लेते हैं, और जितना ज्यादा अपना लोग दाने भून लेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मोदी जी सोनिया जी बिल्कुल सही तो कह रही हैं, जब तक कढ़ाई सही तरीके से गर्म नहीं होगी तब तक दाने भुन ही नहीं पाएंगे। आप सही तरीके से आग जला ही नहीं रहे हो। सोनिया जी मैं सबसे पहले का आया हुआ हूँ, सबसे पहले मेरे ही दाने भून दो, मैं मक्का लेके आया हूँ, मक्का भून दो मेरी। अगले ज्यादा बेफालतू की बात नहीं करते, तुमसे पहले का तो मैं आया हुआ हूँ। बहन सोनिया जी मैं चावल लेके आया हूँ, पहले मेरे चावल भून देना। मोदी जी सही तरीके से आग जलाओ, आप आग जला ही नहीं पा रहे हो। सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही है, कढ़ाई गर्म नहीं हो पा रही है। शिवराज सिंह जी अखिलेश एक बात बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मैं आग को हल्के जलाऊं या तेज जलाऊं? बहन सोनिया जी कुछ भी कहे उनकी बात तो मैं मान लूंगा, क्योंकि बहन सोनिया जी के साथ मैं मिलके दाने भूनने का काम कर रहा हूँ, तो मैं उनकी बात तो मान लूंगा, तुम्हारी बात क्यों मानूं? मोदी जी हमारी बात इसलिए आपको मानना पड़ेगी क्योंकि अगर आप सही तरीके से आग जला नहीं पाते हो कढ़ाई के नीचे तो हमें खड़ा होना पड़ता है, कढ़ाई गर्म हो ही नहीं पाती है, दाने भुन ही नहीं पाते। बहन सोनिया जी आपके हाथ के भुने हुए दाने खाकर मजा आ जाता है, आप मक्का को बहुत अच्छी तरीके से भूनती हो। नहीं लालू जी, बहन सोनिया जी तो चने भी बहुत अच्छे भूनती है, इनके भुने हुए चने खाओगे तो अपने मक्का को भूल जाओगे। मैं तो हमेशा चने बुनवाने के लिए आता हूँ बहन सोनिया जी के पास। वैसे सोनिया जी मोदी जी पूरे दिन भर में आपकी कितने रुपए की कमाई हो जाती है मिलके? आप हमसे दाने भूनने के 5 रुपए लेते हो। केजरीवाल जी कहाँ ज्यादा कमाई हो पाती है, बस ये खर्चा पानी चल जाता है। बहन सोनिया जी अब कढ़ाई गर्म हो गई, सही तरीके से दाने भूनो सब लोगों के। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।